लाइव लोकेशन तो यहीं का बता रहा है, तो फिर इबादत को भी यहीं कहीं होना चाहिए। बट इबादत तो यहाँ है ही नहीं। इबादत का फोन कहीं आसपास ही होगा। सुभान इबादत का फोन ढूंढते ढूंढते यहाँ क्यों रुक गया? ऐसा तो नहीं कि इबादत और फरहान की लड़ाई में फोन यहाँ गिर गया और इसीलिए लोकेशन यहाँ की बता रहे हैं। इसका मतलब फोन यहीं कहीं है। वो फोन सुभान के हाथ नहीं लगना चाहिए वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ओ गॉड। फोन सुभान के हाथ नहीं लगना चाहिए। नो 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 नो, क्या करूं? ये आवाज कहां से आई? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। मैंने तुम्हें बाहर आते देखा था सुभान, और मुझे लगा तुम अंदर जो झगड़ा हुआ उस वजह से बाहर आए हो, तो मैं तुम्हारे पीछे आ गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इबादत को ढूंढ रहा हूँ। पता नहीं अजीब सी बात हुई। इबादत का मुझे फोन आया तुम्हारे सामने, बात नहीं हो पाई, फोन कट गया। उसके बाद उसने मुझे लाइव लोकेशन भेजी। वो लाइव लोकेशन यहीं कहीं की दिखा रहा है, और इबादत यहाँ कहीं है ही नहीं। उसका फोन इनफैक्ट यहीं कहीं होना चाहिए। पहले एटलीस्ट उसकी रिंग जा रही थी, लेकिन अभी फोन स्विच ऑफ होता रहा। फोन लोकेशन कुछ समझ में नहीं आ रहा है सुभान। समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा मन्नत कि हो क्या रहा है। I mean, इबादत को रवि चाचू के साथ निकले काफी वक्त हो गया, राइट? तो लाइव लोकेशन यहाँ की कैसे दिखा सकता है फोन? I don't understand. पहले फोन की रिंग जा रही थी, अभी स्विच ऑफ है। इसके दो ही रीजन हो सकते हैं। या तो फोन की बैटरी डेड हो गई, या किसी ने जानबूझ के फोन स्विच ऑफ कर दिया। एक्चुअली मैं सोच रहा था कि मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है सुभान कि इबादत ने तुम्हें लोकेशन क्यों भेजी अपनी? से कुछ प्राइवेट बात करनी थी क्या? अगर तुम यहाँ आ भी गए हो तो वो गायब कहाँ हो गई? ये क्या चल रहा है सुभान? जैसा तुम समझ रही हो ना मन्नत, वैसा कुछ नहीं है। इबादत ने लाइव लोकेशन भेजी, मुझे लगा वो किसी मुसीबत में होगी, उसे ढूंढता वो बाहर आ गया। That's it. हो ना कुछ तो गलत जरूर है। Something is wrong. सुभान, सच बताओ तो मुझे तो इबादत की कोई बात समझ में नहीं आती है। वो कुछ भी कर सकती है। तुम एक काम करो, तुम अंदर चलो, बहुत रात हो गई। उसका फोन डेड हो गया होगा शायद, इसीलिए तुम्हें कॉल नहीं कर पाई। वो कर लेगी कॉल। हाँ चलो। एक मिनट। मन्नत, घर पे दादी अम्मी ने, नानी अम्मी ने, सब बड़ों ने तुम्हें इतना डांटा कि हल्दी और मेहंदी की रस्म के बाद दुल्हन को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। फिर भी तुम खुले आसमान के नीचे आ गई। क्यों? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई तुम्हें बाहर आना पड़ा? बोलो मन्नत, कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। नहीं बाहर बोलो सुभान, तुम्हें ढूंढते हुए बाहर आई थी। मैं खो थोड़ी ना गया था मन्नत,
तुम मुझे कॉल कर सकती थी, मैसेज कर सकती थी। इतनी सी बात की वजह से तुम बाहर चली आई। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? क्या हुआ? डर लग रहा है? गुड, डरना ही चाहिए। पिछली बार तो तुम बच गए। बिलीव मी, आज नहीं बच पाओगे। अब तक तो घर वालों को पता भी चल गया होगा कि मैं और चाचू मुसीबत में। अम्मी और सुभान किसी भी वक्त यहाँ पहुंचते होंगे। मन्नत को तो तुमने बेवकूफ बना दिया, अम्मी और सुभान को कैसे बनाओगे? हाँ चाचू, जल्दी से अपना फोन ढूंढिए और अम्मी को फोन लगाइए। आज तो मन्नत और इसका प्लान एक्सपोज करके रहेंगे हम। फोन लगाइए। बहुत ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, चुपचाप बैठे रहो। छोड़ो मुझे। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ मुन्ना, जवाब दो। तुम बाहर क्यों आई? रवि चाचू, हेलो रवि चाचू, हेलो रवि चाचू, इबादत ठीक है ना? रवि चाचू को कॉल करने का मौका कैसे मिला? हेलो, कहीं दोनों फरहान को चकमा देके वहां से निकल तो नहीं गए? हेलो सुभान, लाउड स्पीकर पे करो ना प्लीज। जी चाचू। तुम ये बार बार इबादत को फोन क्यों करते हो? रवि चाचू, इबादत ठीक है ना? इबादत बिल्कुल ठीक है, तुम उसकी चिंता छोड़ो, अपनी शादी पे ध्यान दो। नहीं रवि चाचू, एक्चुअली वो इबादत ने मुझे लाइव लोकेशन भेजी थी और लाइव लोकेशन घर के बाहर की दिखा रही है, तो मुझे लगा किसी मुसीबत में ना हो। क्या मैं बात कर सकता हूँ उससे? सुभान, इबादत बिल्कुल सेफ है। उसने लोकेशन तो मैं गलती से भेज दिया था। रवि चाचू, यही बात क्या इबादत मुझे कह सकती है क्या? आई मीन, एक बार बात कर सकता हूँ उससे? उससे बात नहीं हो सकती, वो तुमसे बात नहीं करना चाहती। क्यों? तुम्हें नहीं पता? तुम इबादत को अपना दोस्त मान देते ना सुभान। साथ नहीं दे सकते थे उसका। जब सब उसे घर पे कोस रहे थे, गालियां दे रहे थे, तब तो तुमने उसका साथ नहीं दिया। अब पूछ रहे हो कि वो तुमसे क्यों बात नहीं करना चाहती? इबादत के साथ जो कुछ भी हुआ है ना सुभान, उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। तुमने उसे बरगलाया, तुमने उसे घर से बाहर निकलवाया। तुम्हें जो कुछ भी करना था ना सुभान, तुमने कर दिया। अब उस बच्ची को परेशान मत करो। रवि चाचू, ये आप क्या बोल रहे हैं? तुम समझना ही नहीं चाहते सुभान। इबादत पहले ही से बहुत परेशान है, उस बच्ची को और परेशान मत करो। और मुझे भी फोन करने की कोई जरूरत नहीं है। रवि चाचू, हेलो हेलो। क्या एक्टिंग की है बुड्ढे चाचू, क्या बात घुमाई है तुमने यार। वैसे तो तुमको क्या लगता था कि तुम दोनों साथ में मिलके मुझे और मन्नत को जुदा कर दोगे? अरे मेरी मोहब्बत सच्ची है। हाँ, जब तक मैं अपनी प्यारी सी मन्नत को हासिल नहीं कर लूं ना, मैं हार नहीं मानूंगा। समझा? मैं हार नहीं मानूंगा चाचू। पीछे इबादत, पीछे मार दूंगा इसको। जाओ उनको जाके पूछ लेना। फरहान, से एक खरोच भी आई ना फरहान, जान से मार दूंगा। पीछे मार दूंगा मैं इसको। फरहान, छोड़ दे मेरे बच्चे को। छोड़ दूंगा बुड्ढे, वैसे भी मुझे इससे क्या मिलने वाला है। और अगर तुझे इसी की इतनी पड़ी हुई है ना, तो तुझे मेरे लिए छोटी सी एक्टिंग करनी पड़ेगी। तुम जो बोलोगे मैं करूंगा, बस उसे छोड़ दे। तो जल्दी से सुभान को कॉल कर और वो बोल जो मैं बोलता हूँ। सुभान, मैंने तुमसे कहा था ना इबादत को कॉल मत करो, तो मेरे रवि चाचू ने ऐसे ही बातें सुना दी। नहीं मन्ना, समथिंग इज रॉन्ग। रवि चाचू मुझसे कभी ऐसे बात नहीं करते। कुछ तो है जो सही नहीं है। सब कुछ ठीक है सुभान, कुछ गलत नहीं है। तुम्हें रवि चाचू को मिले हुए दिन ही कितने हुए हैं? वो ऐसे ही हैं, इबादत उनके बहुत क्लोज है। अगर एक बार इबादत प्रॉब्लम में होती है ना, तो रवि चाचू ऐसे ही रिएक्ट करते हैं।
आई एम श्योर वो तुम पे सच में गुस्सा होंगे, तभी उन्होंने तुम्हें 4 बातें सुना दी। लेकिन मन्नत मैं छोड़ो ना ये सब सुभान, अभी बहुत रात हो गई। अगर किसी ने हमें फिर से बाहर देख लिया ना तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी। तुम प्लीज चलो ना, घर चलते हैं। 1 मिनट। मैंने तुमसे सवाल पूछा था जिसका जवाब तुमने नहीं दिया। कैसा सवाल? यही कि इतनी रात को तुम घर से बाहर क्यों आए? मजा आ गया चाचू, मजा आ गया। अरे लाओ, छोटा मोटा अवार्ड इनको भी दे दो यार। वैसे भी ये मेरे होने वाला चाचा ससुर है। ए दिल्ली के बदमाश, हे टू बबलू, तालियां बजाओ यार, तालियां बजाओ, बजाओ, तालियां बजाओ। ठीक है यार। ये क्या कर दिया चाचू? अम्मी और सुभान को यहाँ लाने का एक ही तरीका था, वो भी हमने गवा दिया। तुम्हारे जान से तो बड़ा कुछ भी नहीं है ना बच्चे। मरने तो हम वाले थे ही चाचू, ये लोग हमें छोड़ने वाले हैं ही नहीं। मरते मरते मन्नू को तो बचा लेते। फरहान छोड़ से। फरहान मन्नत को बचाएगी? हाँ? हमें पहले खुद को तो बचा ले चिमकांडी। एक बार मन्नत को मेरे साथ भागने तो दे, उसके बाद उसकी गोरी गोरी चमड़ी पे अगर मैंने बेल्टों से निशाने छाप दिए ना तो मेरा नाम बदल देना। मेरी बहन की चमड़ी उधेड़ेगा तो मेरी बहन की हाथ तो लगा उससे। ऐसा सवाल करूंगी ना तेरा कि याद रखेगा जिंदगी भर। हट। मरने से पहले मुर्गी ऐसे बड़बड़ाती है ना? ऐसे बड़बड़ाती ना। फरहान आंखें मत दिखा मुझे, जुबान कैंची की तरह चलती ना तेरी। तेरी स्टोरी का द एंड करना ही पड़ेगा। फरहान नहीं, फरहान नहीं।